20 साल का कंपैरिजन 1.25 साल से करेंगे तो शायद नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। सरकार बनी थी, आगे जाके निर्णय होता। और जब हम सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या उस समय जो कांग्रेस में नेता थे उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षक के लिए मुझे मैदान में जाना पड़ेगा तो मैं मैदान में जाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ी गई है। अभी मेरे बड़े भाई यशपाल सिसोदिया जी कह रहे थे कि 25 साल पुरानी बात को लेकर आ गए। आज वर्तमान की बातें करें, इन अतिथि शिक्षक बंद क्यों रहे? क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है। एक टेम्पररी व्यवस्था है, लेकिन इस चीज को हम वैकल्पिक व्यवस्था को परमानेंट नहीं करेंगे तो इस तरह के आंदोलन होंगे। और हम इस तरीके से कहेंगे कि नहीं कांग्रेस ने 1.25 साल में नहीं किया तो आप 20 साल की बात में क्यों नहीं किया? 20 साल में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी कि हमें अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की जगह नियमित हम कर देते तो अतिथियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, जब तो हम उनको लगा रहे हैं। पर हम नौकरियां क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके खुद मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि हम इनकी तनख्वाह कहां से लेकर आएंगे। तो ये तो सरकार का प्रबंधन होना चाहिए ना, वो इस तरीके से अपना प्रबंधन करें कि अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेट की सुधारें और जो राज्य के हित में काम हो उन पे वो खर्च हो, चाहे वो सैलरी में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या समाज के विकास की ओर है। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद इस तरह की बात करना कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कहां से करेंगे, तो फिर सरकार में बनाने का मतलब क्या निकलेगा? ठीक है अविनाश जी, कहने की बात है कि हमारी 5 साल की सरकार होती और ये बातें आती तो निश्चित रूप से आपका आरोप सही होता कि आप जब सरकार में थे नहीं कर पाए। 1.25 साल की सरकार का कंपैरिजन बार बार 20 साल की सरकार से करेंगे तो शायद वो न्याय नहीं होगा। किसी को परीक्षा देने के लिए आपने 3 घंटे का समय दिया और किसी से कहेंगे आधे घंटे में उतना प्रश्न पत्र हल कर दे, तो वो तो संभव नहीं है ना। लेकिन उस प्रक्रिया के चलते ही सरकार की प्राथमिकता में नियमितीकरण नहीं था, काम करना चाहिए, बाद में करना था, सरकार में आ गए और जब हम पे बिल्कुल हमारी प्राथमिकता में था और लगातार हम सारे कामों को कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे काम 1 साल में ही हो जाते। 5 साल के लिए सरकार बनाई थी, 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिन्होंने सरकार गिराई और ये आरोप लगा के गिराई कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार गिरा रहे हैं। लेकिन सरकार गिराने के बाद से लेकर आज के दिन तक उन्होंने नहीं कहा। और जैसे यशपाल जी कह रहे थे हमने इतना बढ़ा दिया तो महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी बता दें। हम सब लोग जानते हैं कोई भी नौकरी लगती है तो शुरुआत में कितना मिलता है और बाद में उसमें कितना मिलता है, ये तो एक नेचुरल सी बात है। हम मुद्दे को नहीं भटकाएं। बात यह है कि जब नियमितीकरण की वो मांग कर रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था ना देते हुए उनका अपमान करेंगे और ये कहेंगे कि आप अतिथि हैं, आप घर पे कब्जा ना करें, तो ये भाषा फिर बाद में वो रेक्टिफाई करके ये कहते हैं हमारे पास सैलरी नहीं है सैलरी, तो सरकार कैसे चला रहे हैं? आप किस तरीके से प्रबंधन करेंगे? हर बात में आज जब भी कोई मुद्दा उठता है तो आप बजट की बात करने लगते हैं। तो बजट को बड़ा करना या अपने मध्य प्रदेश की आय को बढ़ाना ये भी तो सरकार का ही काम है ना। तो सरकार विफल हो रही है, इसलिए बार बार हम ये मांग कर रहे हैं कि श्वेत पत्र लाइए, आर्थिक स्थिति बताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और जो मांगे उठ रही हैं उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मियां मिट्ठू बनना अलग बात है। यशपाल जी आप कृपया करके मियां मिट्ठू नहीं बने, आप लगातार सरकार में हैं और आप बार बार इस तरह की बात करें कि हमने किया है तो कर क्यों नहीं देते हैं? ये लगातार आंदोलन क्यों हो रहे हैं? आज अतिथि शिक्षक रोड के ऊपर क्यों है? अगर आप कर देते तो इस नहीं आता। आप वादे करके मुकर जाते हैं। आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, आज किसान रोड पे है। अतिथि शिक्षक को आप नियमितीकरण करने की बात कर रहे हैं, वो रोड पे है। बहुत से जो शिक्षक जिनका ठीक है, अतिथि शिक्षकों को लेकर अब मध्य प्रदेश में एक नई सियासत चल पड़ी है। हर दल अपना दावा ठोक रहा है। क्या